हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी कर रहे हो आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम की तैयारी, तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो पिछली वैकेंसी हुई थी 2015-16 में, जो डीएलपी ने कंडक्ट करवाया था वो एग्जाम। लगभग 40 पारियों में हुआ था दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम। तो उसके सारे पेपर हैं, अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रोजाना एक एक करके। तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न दोबारा भी रिपीट होंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि उस समय दोस्तों आपके प्रश्नों की संख्या 120 ही थी, लेकिन जो आपका जीके का पार्ट था वो यहाँ पर 1 से 108 तक था, और बाकी जो आपका पार्ट बी था जो वर्तमान में भी 40 नंबर का है, यानी 40 क्वेश्चन है। और उस समय दोस्तों लगभग 109 से 120 तक वहां पर प्रश्न पूछे गए थे। तो अपन जो जीके के प्रश्न हैं और आपके जो नगर पालिका वाले प्रश्न हैं वही यहाँ पर करने वाले हैं, और बाकी जो इसमें रीजनिंग वगैरह है या फिर मैथ या हिंदी, इंडिया जीके, ये यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों सेशन ए है और पार्ट ए। तो इसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न है उनकी शुरुआत यहाँ से होती है। आप देख सकते हो बीच बीच में जो प्रश्न डाल रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा देख सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसका मेन उद्देश्य ये पूछा गया था कि 19 फरवरी 2015 को जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो कहाँ से शुरू हुई थी राजस्थान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सूरतगढ़, राजस्थान। ठीक है ना, यानी गंगानगर के अंदर है दोस्तों। इसके अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो हूबहू, ये ओरिजिनल पेपर है पिछली बार का, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, स्टडी विद एम के चौधरी के नाम से आप जाकर भी सर्च कर सकते हो, तो वहां पर मिल जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना आपको यहाँ पर क्लासें दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के किस प्रभाग ने सर्वप्रथम उन्नत लोकोमोटिव सिमुलेटर हासिल किया था। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जयपुर के हाथी महोत्सव में रस्साकसी हाथी और पुरुष और महिलाओं के बीच में आयोजित की जाती है। तो इसमें दोस्तों पुरुष और महिलाओं की संख्या पूछी जाती है, कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत कम किताबों में आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उस अधिकार की पहचान करें जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका द्वारा अनुमोदित करके लागू किया जाता है। तो अपील दोस्तों, ठीक है ना, अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का राजकीय पक्षी। आसान क्वेश्चन भी थे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सभी को पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था उस समय, देख सकते हो आप यहाँ पर, राजस्थान के किस क्षेत्र में जलवायु को अनियमित वितरण, दैनिक और वार्षिक तापमान और कम आर्द्रता और उच्च वेग पराकाष्ठा के साथ कम वर्षा द्वारा विशेषित किया जाता है। यानी साफ साफ पूछा गया है कि किस भाग के अंदर वर्षा कम होती है। तो आपको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी क्षेत्र। अब आपको पता है जो अरावली है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से अपने राजस्थान के अंदर अरावली है, तो इधर वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, और पूर्वी क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है। तो कारण यही है कि जो अरब सागर से जो मानसून आता है वो अरावली के यहाँ पर टच होता हुआ आगे बढ़ जाता है, यानी अवरोध नहीं। अगर अरावली इस तरीके से होती है तो यहाँ पर ये टकराकर वर्षा कर जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है इसको, पश्चिमी क्षेत्र को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था उस समय, जनवरी 2016 में 7वीं बार SAFF कप को जीतने के लिए भारत ने किसे हराया था। दोस्तों करंट अफेयर्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। और करंट अफेयर्स किस तरीके का आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। यानी कोई नए अभी कोई भी खेल होने चाहिए, अपने राष्ट्रीय खेल हो या जो आपके T20 हो या कोई भी हो, चाहे बैडमिंटन से हो, टेनिस से हो, ठीक है ना, हॉकी हो, कुश्ती हो, कुछ भी हो, तो आपको ध्यान रखना अगर अपनी टीम जीत रही है तो किस टीम को उसने हराया है, या अपनी टीम अगर हार रही है इंडिया की टीम तो किसने हराया है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चाहे कोई भी खेल है, और उस खिलाड़ी का नाम। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो निम्न में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अगर कोई अपना खिलाड़ी भारत का किसी भी खेल के क्षेत्र में अगर वो टॉप पे है पूरे विश्व में, तो वो भी आपको याद रखना है। तो उस समय थी सिरिल वर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस विषाणु के लेकर अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था फरवरी 2016 में। तो H1N1। ठीक है ना, तो ये कोई अगर महामारी में जैसे कोविड से संबंधित पूछा जा सकता है, या कोई तूफान वगैरह आ रहा है उससे, ठीक है ना, कोई भी त्रासदी हो रही है, आपदा हो रही है, तो उससे आपको चीजें ध्यान रखना है करंट अफेयर्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों अगला कि कौन सा एक सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 5 खगोल वेधशालाओं में सबसे बड़ा है। तो जयपुर का जंतर मंतर आपको पता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन कौन सा है। तो यहाँ पर ई हेल्थ ऑनलाइन। ठीक है ना, ई हेल्थ ऑनलाइन यानी आरोग्य ई हेल्थ ऑनलाइन। नेक्स्ट देख सकते हो, इसमें कंप्यूटर के प्रश्न भी थे। अगला प्रश्न था, हर साल राजस्थान सरकार जो है प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो प्रौद्योगिकी दिवस है वो आपको याद रखना है 11 मई। और क्यों मनाया जाता है आपको पता है, जो अपने मिसाइल का जो परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों, तो उसी दिन किया गया था 11 मई को। तो आपको इसीलिए याद रखना है, और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना,
तो पूरी डेट भी आपको कमेंट करके बताना है कि कब कब हुए थे, ठीक है ना। अपने राजस्थान में हुए थे, जैसलमेर के अंदर पोखरण में कब कब हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर एक तरफ आपके महल है और एक तरफ उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप सामोद महल। अब यहाँ पर सामोद दोस्तों देख सकते हो कोटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जोधपुर बता रखा है, ठीक है। उसके बाद गजनेर से अपना आप इसको देख सकते हो, गजनेर जो है आपका दोस्तों बीकानेर, यानी 4 में अगर डी होगा तो ये सही होगा अपना, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे। तो 4 में डी है तो केवल ये 2 तो अपने यहाँ से कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 में डी हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे बाल समंद, तो बाल समंद आपको पता है जोधपुर के अंदर है झील, वैसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें 3 में डी, तो इस तरीके से होगा ये। 1 मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपन सही तरीके से, गलती नहीं करना बिल्कुल भी, चाहे एग्जाम में समय लग जाए आपको। तो मिलान करेंगे यहाँ पर गजनेर 3 के अंदर डी हो जाएगा, तो 3 के अंदर डी इसमें ही है, तो अपना ये सही हो जाएगा, देख सकते हो, और किसी में नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन मिलान कर सकते हैं। सामोद महल आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर, जयपुर के अंदर, ठीक है। सामोद कोटा के अंदर है लेकिन जयपुर में ये सामोद महल है, ये भी याद रखना आपको। इसके अलावा शिव निवास महल उदयपुर में और बालसमंद जोधपुर में, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप जो है यूआरओ में सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार, तो मैंने आपके लिए पार्ट बी और पार्ट ए के लिए कंप्लीट बुक यहाँ पर तैयार की है, जिसमें पार्ट बी में आपको थ्योरी मिलेगी, पिछले सालों के प्रश्न सरल और सटीक भाषा में मिलने वाले सारे नियम वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पर जिसको लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो आप, दोनों यहाँ पर बुक अवेलेबल है, या आप एक एक भी ले सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर डेमो भी देख सकते हो दोस्तों, किस तरीके की जो आपके पार्ट बी की जो पुस्तक है उसका डेमो भी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से ये किताब आने वाली है, ये सिलेबस आपका रहेगा, ठीक है। तो आप इसे घर पर भी मंगवा सकते हो और आप जो है इसकी जो है सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। प्रिंट भी निकलवा सकते हो और आगामी पुस्तकें भी हैं यहाँ पर देख सकते हो। तो पूरा सिलेबस हमने इसमें मेंशन किया है, किस तरीके से देख सकते हो चीजें बहुत अच्छी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, यानी काफी हद तक सरल करने की कोशिश की है इस अधिनियम को हमने। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी चीजें इसमें डाल रखी है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप राजस्थान के शहरी क्षेत्र एक नजर में, इसके अलावा क्या क्या अभी और नए जो अमेंडमेंट हुए हैं देख सकते हो। 19 मार्च 2021 को जो विधानसभा के अंदर नया अमेंडमेंट हुआ है वो भी हमने कर दिया, नगर निगम और नगर पालिका, ठीक है ना, नगर जो पार्षद वगैरह मनोनीत किए जाते हैं उनको लेकर, ठीक है। और ये आपके जो अध्याय आपके एग्जाम में आएंगे वही हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो पिछले प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, वो भी आपको मिलने वाले हैं। और योजनाएं वगैरह सब हमने डाल रखी है, देखो सारी योजनाएं आपको मिलेगी। इसके अलावा पिछले जो प्रश्न है एग्जाम के वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको ये भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अच्छी किताब है, जिसको लेना है ये नंबर दे रखे यहाँ पर 94,688,437, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है, बागड़ी भाषा में बेणेश्वर का अर्थ क्या है। तो बेणेश्वर का अर्थ होता है डेल्टा का स्वामी होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया था आर्थिक समीक्षा से, तो ये भी आपको याद रखना है इस तरीके से। अभी जो नवीनतम अगर एग्जाम आपका मई में है, वैसे 99% चांस मई के ही है, तो आपको दोस्तों जो फरवरी के अंदर बजट आएगा उसके बाद में जो आर्थिक समीक्षा है वो आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। अगर पहले हो जाता है किसी कारणवश तो पहले वाली जो अभी वर्तमान में है वो आपको देख लेना है, ठीक है। किस मुगल सम्राट को वास्तुविद राजा के रूप में जाना जाता है। तो शाहजहां हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। ये इंडिया जीके का प्रश्न था। आगे देखेंगे, उस समय दोस्तों राजस्थान जीके के प्रश्न बहुत कम थे और नगर पालिका के थे, लेकिन अभी नगर पालिका में कुछ भूमि निपटान वाले प्रश्न जो है वो यहाँ पर है आपका, इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, तो उसको नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डायरनल बाघ के लिए, ठीक है, टाइगर के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो बाबूजी की फड़ से संबंधित प्रश्न था। तो बाबूजी की फड़ कौन बांधते दोस्तों, भोपे। तो कौन से भोपे ये भी आपको याद रखना है, कमेंट करके बताना दोस्तों कौन से भोपे बाबूजी की फड़ बांधते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देख सकते हो इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की आबादी सबसे कम है। तो जैसलमेर की है और जनघनत्व भी मात्र 17 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अक्कलवुड भी पूछा गया था जैसलमेर से, देखो 2 क्वेश्चन एक ही जिले से पूछ लिए थे तुरंत। इसके अलावा यहाँ पर नीति आयोग का देखो, नीति आयोग का पहले सीईओ का नाम पूछ लिया था और इसका जो है गठन कब हुआ था, जनवरी 2015 को। तो यही पेपर का आधार रहेगा, इसी तरीके से वहां पर पेपर आएंगे आपके। आगे बात करते हैं, तो यानी जो करंट मुद्दे हैं उन पे ज्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो उस समय प्रश्न आपका था, पूरा नाम भी यहाँ पर पूछा गया था, RSSP को, ठीक है ना, पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। तो इसका नाम देख सकते हो राजस्थान स्टेट स्टेटिकल प्लान, ठीक है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। इसके बाद आप देखोगे तो अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफर, अमृत का यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है ना। तो अमृत आपका उसमें दे रखा है, अमृत योजना जो आपकी योजना है उसमें मैंने डाल दिया, मेंशन कर रखा है पुस्तक में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये राज्य जो है इसके अंतर्गत कार्य योजना सौंपने वाला राज्य है, ठीक है।
और राजस्थान में धार्मिक आबादी से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, तो हिंदू जो है राजस्थान में धार्मिक आबादी की संख्या में बहुमत है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान राज्य में उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए कौन सी बिजली कंपनियां पारेषण का काम कर रही है, यानी दोस्तों प्रसारण का काम कर रही है। जो तार वगैरह आपके पोल वगैरह जो भी बिजली के पोल जो भी है बिजली की लाइनें वगैरह सब बचाने का काम कौन करती है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है ना। और बाकी अपने जयपुर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर और अजमेर, ये तीन तो अपने बोर्ड हो गए जहाँ से बिजली सप्लाई होती है पूरे राजस्थान के अंदर, तीनों से ये काम करती है मैनेजमेंट का पूरा इसका प्रसारण का काम, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा आगे आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ये रहा 103 नंबर। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उस समय प्रकृति खराड़ी थी, ठीक है ना। अभी आपको याद रखना है कौन है, कमेंट करके बताना है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, जो अभी काफी सारे अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उनमें से आपको याद रखना है SC ST OBC, ठीक है ना, गौ सेवा आयोग, इनके सबके जो अध्यक्ष है वो भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आप देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी संख्या केवल 12 ही थी उस समय। तो यहाँ पर आप देखोगे कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगर पालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक होता है, तो 1 महीना, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक परिवर्तित क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या होता है, तो नियमित निकाय कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न था कि राजस्थान राज्य में नगर पालिका विघटन की तिथि से कितने महीने के भीतर चुनाव को संगठित कराने का कार्य पूरा किया जाता है, तो कम से कम 6 महीने आपको पता है। अगर दोस्तों किसी कोई संस्था है और उसका कार्यकाल हो गया 4 वर्ष 6 महीने और फिर अगर पद खाली हो जाता है तो फिर चुनाव कराना कोई आवश्यकता नहीं है, कोई औचित्य नहीं रहता उसका, ठीक है, और कोई यहाँ पर अनिवार्यता नहीं है। यानी ज्यादा समय तभी करवा सकते हैं, या तो 1 साल होना चाहिए या उससे अधिक। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है, तो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 के अंतर्गत किसी भी नगर पालिका के चुनाव पर प्रश्न पूछने के लिए क्या आवश्यक है, तो चुनाव याचिका है दोस्तों, क्या है भाई, चुनाव याचिका। अगला प्रश्न था दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से शुरू होता है ये प्रश्न 120 नंबर का। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करे जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की असहमति नोट की प्रयोग करता है, तदनुसार अंतिम या अंतरिम आदेश लागू करता है, तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये प्रश्न थे उस समय दोस्तों, और ये भूमि निपटान वाले हैं इसलिए आपके एग्जाम में नहीं है, ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ आपके, ठीक है ना। आपको भी नहीं पढ़ना है, अगर आपको कहीं किसी बुक में मिल भी गए होंगे। और बाकी आंसर की भी आप देख सकते हो, ये सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और पुस्तक लेने के लिए जरूर आप दोस्तों यहाँ पर संपर्क करें, इस नंबरों पर सारी किताबें वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सारी जानकारी, ठीक है। तो रोजाना आपको मिलने वाला है एक एक पेपर, यहाँ पर जो 40 पेपर थे सारे करवाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।